सियावर रामचंद्र की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वर्णानाम् अर्थ संघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानाम् चकरितारो वन्दे वाणी विनायक। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम की हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक भरे भक्ति रास मति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज ककीबीर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। परम पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भवभय हरण भक्त वत्सल रोकुल भूषण कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माता श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री दादा गुरु जी के पावन चरण श्री भागवत भगवान श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस दिव्य कार्यक्रम में यज्ञ में आए हुए समस्त आचार्य वृंद विप्रजन संतजन भक्तजन परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से सत्संग पंडाल में विराजमान सभी सत्संगा अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्यमयी समस्त मातृशक्ति छोटे छोटे सभी बाल गोपाल कमेटी के समस्त सदस्यगण मंच पर बैठे हुए हमारे सभी संगीतकार रमा और सिया जिनके माध्यम से आप लोग बड़ी ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और भजनों को सुन रहे हैं। आप सबके प्रति यह भाव रखते हुए सिए राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने। ये सारा जगत जड़ चेतन जीव जंतु सब प्रभु का ही स्वरूप है। ऐसा भाव रख करके जो भगवान का अनन्य भक्त होता है वह सबकी सेवा करता है, सबको प्रणाम करता है। तो इन्हीं सुंदर भावना के साथ आइए हम आप सभी लोग परम पिता परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन करके तत्पश्चात
अपनी मन वाणी को पवित्र करें और भगवान की मंगलमयी कथा को सुन करके अपने जीवन को आनंद बनाएं। आइए बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, लगन के साथ थोड़ा सा संकीर्तन, तत्पश्चात थोड़ी सी कथा सुनेंगे। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये तो कौशल्या के प्यारे हैं। ये तो कौशल्या के प्यारे हैं। ये तो दशरथ राज दुलारे हैं। ये तो दशरथ राज दुलारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी की, राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ध्यान रखिएगा, आज आप लोगों की संख्या कमजोर नहीं है। आज बड़ी संख्या में है। न संख्या कमजोर है, न आप लोग कमजोर हैं। फिर है भगवान के नाम का जयकारा कमजोर क्यों है? इससे भी नहीं होना चाहिए है? घर में तो ऐसे दहाड़ते हैं कि बिना माइक की आवाज पड़ोसी के पास पहुंच जाती है। जब घरेलू बातों में इतनी आवाज तेज रहती है तो भगवान के नाम में इतनी आवाज धीमी क्यों? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। लखा खेरा गांव तक आवाज न पहुंचे कोई बात नहीं, कम से कम मंदिर तक तो आवाज पहुंच जाए, पंडाल के बाहर तक तो पहुंच जाए, लोगों को पता चले कि हाँ इतने लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, है कि नहीं? अब कुछ माताएं सोच रही होंगी कि कहाँ तक बोलें। 3 घंटे से रमा जी बुलवा रही हैं, अब आप आ गई। आप लोग तो चेंज हो रहे, हम तो वही बैठे हैं। फिर वही बात हो जाएगी। 99
घोड़े का घास से घोड़ा को फिर खिलाया जाएगा तो बेचारा कहाँ तक खाएगा। है? तो ध्यान रखिएगा, बात सत्य है, ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। भगवान बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुन रहे थे किस तरह से भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी बकासुर से रक्षा करते हैं तो कभी अघासुर से बचाते हैं, कभी कालिया नाग से बचाते हैं। भगवान की शरण में जो जाता है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान पर पूरी जवाबदारी रहती है। ब्रज के जितने ब्रजवासी हैं सब भक्त हैं, ज्ञानी नहीं हैं, ये सब भक्त हैं। चाहे गोपियां हो, ग्वालवाल हो, नंद उपनंद हो, जितने ब्रज में हैं सब भक्त हैं, ज्ञानी कोई नहीं है, सब प्रेमी भक्त हैं। और प्रेमी भक्त के सामने ज्ञानी मौन हो जाता है। उद्धव जी जब ज्ञान का संदेश लेकर के ब्रज में पहुंचे और ज्ञान का उपदेश जब गोपियों के सामने करने लगे, उद्धव जी ने कहा कि आप ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, ये सारा संसार ब्रह्म में है, ये सब ब्रह्म है, कोई ब्रह्म से अलग नहीं है। आप क्यों उस पर ब्रह्म परमात्मा के वियोग में इतनी व्याकुल हैं, दुखी हैं, क्यों रो रही हैं? अरे गोपियां, जरा विचार करो कि ब्रह्म से कोई वस्तु अलग नहीं है, सब ब्रह्म में है, जड़ चेतन जीव जंतु सब परमात्मा में है। फिर ऐसा क्यों कहती हैं कि भगवान हमसे दूर चले गए? आप में ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। गोपियों ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं? जब मुझ में ब्रह्म है, आप में ब्रह्म है, तो फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। उपदेश तो वहां दिया जाता है जहां द्वैत बुद्धि होती है। जब आप अद्वैत की बात करते हैं तो फिर उपदेश देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर यहाँ पर द्वैत का प्रसंग क्यों छेड़ रहे हैं? बात सत्य है। यही बात उत्तर कांड में देखिए, श्री रामचरितमानस में कागभूषुंड जी जब लोमस ऋषि के पास में गए, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, जाए चरण सिर नायो बचन कहवती दीन। लोमस ऋषि के पास में जाकर के उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे भगवान की सुंदर भक्ति का उपदेश करें ताकि मैं नेत्र भर प्रभु का दर्शन कर सकूं। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा तुझ में, मुझ में, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, सब ये ब्रह्म में है संसार, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। एक ज्ञान की व्याख्या करते हैं, निर्गुणवादी हैं, लेकिन कागभूषुंड जी कहते नहीं, मैं सगुणवादी हूं। आप मुझे निर्गुण का उपदेश मत करिए, आप मुझे सगुण का उपदेश करिए। मुझे वह ब्रह्म नहीं चाहिए जो निर्गुण निराकार है, मुझे तो सगुण ब्रह्म चाहिए। मैं ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। बार बार जो है कागभूषुंड जी निर्गुण भाव का खंडन कर देते हैं और सगुण भाव को रख देते हैं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिलगाए मुनीष प्रवीणा। राम भगत जल मम मन मीना। श्री राम जी की जो भक्ति है वह जल है और मेरा जो मन है वह मछली है। अब बताओ कैसे जल से मछली को अलग किया जाए?
मछली को जब जल से अलग करेंगे तो तुरंत मछली अपने प्राण त्याग देगी। तो मेरा मन मछली बन गया है, भगवान की जो भक्ति है वह जल है, उस भक्ति से मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। राम भगत जल मम्मन मीना, अक्कीमी बिल गाय मुनीष प्रवीणा। तो भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। मैं नेत्र भर जब श्री राम जी का वह स्वरूप, वह सगुण साकार ब्रह्म का जब मैं दर्शन कर लूंगा, तब जो है मैं आपका निर्गुण भाव सुनूंगा। जब बार बार काकभूषण जी ने निर्गुण का खंडन किया, सगुण पक्ष को रखा, तो लोमस जी को क्रोध आ गया। और क्रोध जब आया तो उन्होंने श्राप दे दिया, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, असपद हो ही पक्षी चंडाला। ए मूर्ख सठ कहीं के, बार बार मेरी बात का खंडन करता है, जा तू जाकर चंडाल पक्षी कौवा हो जा। काकभूषण जी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन जैसे मुनिवर ने क्रोध करके श्राप दिया, तुरंत कौवा बन जाते हैं। लेकिन विचार करने लगे, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईश समान। काकभूषण जी विचार करते हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, जो क्रोध आया है यह द्वैत बुद्धि बिना क्रोध नहीं आ सकता है। क्रोध कब आए? जब आप अलग हैं मैं अलग हूं, तब ना क्रोध आएगा। जब हम एक हैं तो फिर क्रोध कैसे? तो लोमस जी जो है ये कह रहे हैं कि हम में तुम में कोई अंतर नहीं है, ये अद्वैत की बात करते हैं। लेकिन जब इनको क्रोध आया तो इनका अद्वैत समाप्त होकर के द्वैत दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि क्रोध तो द्वैत में आता है, अद्वैत में क्रोध आ ही नहीं सकता। और लोमस जी ने उनको श्राप दे दिया। तो जब दो को देख, दो वहां पर थे तब ना श्राप का भाव आया, एक होते तब क्यों श्राप का भाव आता? तो ध्यान रखिएगा, लोमस ऋषि अद्वैतवादी हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, और काकभूषण जी द्वैतवादी हैं। लेकिन यहाँ भाव जो था वह बदल जाता है, अद्वैतवादी का भाव द्वैतवादी बन जाता है, और द्वैतवादी का भाव अद्वैतवादी बन जाता है। देवी पार्वती जी ने कहा महादेव जी से, स्वामी जब लोमस जी ने काकभूषण जी को श्राप दे दिया तो काकभूषण जी ने उनको श्राप क्यों नहीं दिया? काकभूषण जी भी दे देते। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी राम चरण रते, विगत काम मद क्रोध, अन्यज प्रभु में देख ही जगते, अके ही सन करहि विरोध। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जो अनन्य भक्त होता है वह सारे संसार को अपने स्वामी में देखता है, अपने को सेवक मान करके सबकी सेवा करता है, फिर वह विरोध किससे करेगा, श्राप किसको देगा? तो आज यहाँ जो काकभूषण जी थे वो अद्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी थे, फिर भी उन्होंने कार्य अद्वैतवादी का किया। पलट करके ऋषिवर को उन्होंने श्राप नहीं दिया है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध है, अन्य प्रभु में देख ही जगत, तो किसन कर ही विरोध। अरे जब ये सारा संसार मेरे स्वामी का ही स्वरूप है, ये सारा जगत राम में है, कृष्ण में है, और मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, तो मैं किससे विरोध करूं? मैं किसको श्राप दूं? उन्होंने श्राप नहीं दिया। और यही बात भगवान श्री राम जी किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति को उपदेश भगवान ने दिया है कि सोवनन्य जाकी यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचरे रूप स्वामी भगवंत। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जो अनन्य भक्त होता है
उसका ये भाव रहता है कि सारा चराचर जो है मेरे स्वामी का रूप है, स्वरूप है, मैं सेवक हूँ और सबकी सेवा करता है। ये अनन्य भक्त का लक्षण है और आप सच में अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी महाराज अनन्य भक्त हैं, हर जगह अपने भगवान को, राम जी को देखते हैं और स्वयं सेवक बनकर के सबकी सेवा करते हैं। सुग्रीव जी के पास में हनुमान जी महाराज रहते हैं और सुग्रीव जी की सेवा करते हैं। आज सुग्रीव जी के कहने पर ही भगवान श्री राम के पास में गए और फिर प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु आप कृपा करके सुग्रीव के पास में चलिए और उनके सारे दुख को दूर करिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पहले ये बताओ, अभी कुछ क्षण पहले तो मुझे ब्रह्म ब्रह्म कह रहे थे कि आप ब्रह्म हैं, अखिल भुवनपति हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप परमात्मा हैं, आप जगत पिता हैं, ईश्वर हैं। तो ये मुझे बताओ कि उस जगत पिता को, परमात्मा को आज्ञा दी जाती है कि उससे आज्ञा मांगी जाती है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, परम पिता परमात्मा से आज्ञा मांगी जाती है, उनको दी नहीं जाती। श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले, तो फिर आप मुझे आज्ञा क्यों दे रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि चलिए सुग्रीव के पास? नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव यही, तहिसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जान तही अभय करीजय। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री हनुमान जी महाराज बोले, सरकार क्षमा करिएगा, आपने जो अपना परिचय दिया है उस परिचय को पाकर के मैं धन्य हो गया। जब मैं आपसे नहीं मिला था तो मैंने ब्रह्म के लक्षणों को सुना था, मुझे ऐसा लगता था कि वह ब्रह्म कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, वह ब्रह्म कभी पास में नहीं होगा, उस ब्रह्म को कभी मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगा, उस ब्रह्म से मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आपने अपना परिचय दिया तो मैं गदगद हो गया कि मेरे सामने तो ऐसा ब्रह्म खड़ा है जिस ब्रह्म को मैं नजदीक से देख सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और अपने अनुसार उसे चला भी सकता हूँ, उसे सब तरह की बात कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, कैसे? हनुमान जी महाराज ने कहा, आपने ही तो कहा था कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए। हम चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं, उनकी आज्ञा को मान करके वन में आए हैं। तो प्रभु जब आपने इतना कहा तो मैं गदगद हो गया, मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे सामने ब्रह्म खड़ा है यह आज्ञा देने वाला ब्रह्म नहीं है, यह तो आज्ञा मानने वाला ब्रह्म है। जब आपने महाराज श्री दशरथ जी की आज्ञा को मान लिया है तो मेरी भी आज्ञा को मान लीजिए। चलिए, भगवान ने कहा ठीक है तो चला जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा, ऐसे नहीं, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। भगवान श्री राम जी ने कहा, तो अखिल ब्रह्मांड पति को तुम पीठ पर बैठाओगे? जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, चराचर का ईश्वर है, क्या उसको पीठ पर बिठाना सरल है? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने ही तो कहा था। बोले, क्या? आपने कहा था कि मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ का पुत्र हूं। तो मैं समझ गया जब आप उनके पुत्र बने हैं तो महाराज श्री दशरथ जी ने आपको जरूर गोदी में उठाया होगा। लिया है कि नहीं लिया है महाराज ने? बोले, नहीं, वो तो हर पिता अपने पुत्र को गोदी में लेता है, तो ये कौन सी नई बात है? और सच में महाराज श्री दशरथ जी कैसे लेते हैं? कविता बली में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि अयोध्या की देवी दूसरी देवी से कह रही है, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोदे के भूपति लेने किसे, अवलोके हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिग से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभे, नवनील सरोरहु से बिकसे। आज मैं सुबह सुबह जब राजमहल के द्वार पर गई, महाराज श्री दशरथ जी अपने बड़े कुमार राम लला को अपने गोद में लेकर के जब निकले बाहर, और प्रभु का वह मुखार बिंद जब मैंने देखा, बड़ी बड़ी आंखों में बड़ा सुंदर सुंदर जब काजल लगा हुआ मैंने देखा, तो मैं तो देखती ही रह गई, मैं तो ठगी सी रह गई। और हे सखी, वह सुंदर झांकी देख करके जो ठगता नहीं है उस जीव को धिक्कार है। ठग सी रही जे न ठगे धिग से।
ये भाव है भक्तों का। महाराज श्री दशरथ जी गोद में लिए हैं तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जब महाराज श्री दशरथ आपको गोद में ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। आप जो है भारी वाला ब्रह्म नहीं है, आप उठने वाला ब्रह्म है, आपको उठाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ कि मुझे सुग्रीव के पास में क्यों ले चल रहे हो? सुग्रीव मेरे पास में आए, भक्त भगवान की शरण में जाता है, भगवान थोड़ा ना भक्त के पास में जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा बात बिल्कुल सही है प्रभु, बात सत्य है कि जो रोगी होता है वह डॉक्टर के पास में जाता है, रोगी डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर रोगी के पास में नहीं आते, बात सत्य है। लेकिन जब कभी कभी रोग ज्यादा बढ़ जाता है और रोगी जब असमर्थ हो जाता है तो फिर डॉक्टर को ही आना पड़ता है कि नहीं है? जब रोग ज्यादा बढ़ जाए, रोगी डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में नहीं रहता है तो डॉक्टर को ही अपना जो है बैग इत्यादि दवाइयां लेकर के आना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है। तो महाराज सुग्रीव जी जो हैं ये बहुत बड़े रोगी हैं, इनका रोग बहुत बढ़ चुका है, ये आने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप चल करके उनका इलाज करिए। और हनुमान जी महाराज आज प्रभु श्री राम को अपनी पीठ पर बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? क्योंकि इसके पहले हनुमान जी महाराज प्रभु से एक बात कहे थे और उस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे थे और बड़ा लक्ष्मण जी के अंदर व्यंग भरा भाव आया। कौन सी बात? श्री हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी, 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 बिचरहु स्वामी। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। धरती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं और बिना पद त्राण के किस कारण आप इस कठोर भूमि में विचरण कर रहे हैं? यह सुन करके लक्ष्मण जी हंस पड़े। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? हनुमान ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस बात को सुनकर हंसी आ जाए और तुम फालतू में हंसने लगे, क्यों? क्या कारण है? लक्ष्मण जी ने कहा बस प्रभु यूं ही हंसी आ गई सो हंस दिए। नहीं बताओ। श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार जब से मैंने आपके साथ वन यात्रा प्रारंभ की है, जितने आपके भक्त मिले हैं सबने यही कहा है कि धरती कठोर है चरण कोमल है, धरती कठोर है चरण कोमल है। राम जी ने कहा तो इसमें हंसने की क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा तो बहुत लोगों ने है लेकिन व्यवस्था किसी ने नहीं की है। आज भी समाज में देखा जाता है कहने वाले बहुत होते हैं, एक काम ऐसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा पंडाल बनना चाहिए, ऐसा यज्ञशाला बनना चाहिए, ऐसा मकान बनना चाहिए, ऐसा दुकान बनना चाहिए। कहने वाले बहुत होते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। ज्ञान चंद बहुत रहेंगे लेकिन कर्म चंद बहुत कम मिलते हैं, है कि नहीं? जैसे एक बार क्या हुआ, एक तालाब में एक लड़का गिर गया और जैसे लड़का गिरा तो सब लोग चिल्लाने लगे। काफी लोग वहां पर थे, स्नान कर रहे थे, सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्ला तो सब रहे हैं लेकिन बचा कोई नहीं रहा है। एक व्यक्ति तालाब में छलांग लगाता है, गिरा तालाब में और उस बच्चे को बचा करके ले आया। सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे।
आपकी जय हो, आपकी जय हो। किसी ने कहा माला मंगाओ, किसी ने कहा फूल मंगाओ, किसी ने कहा बाजे मंगाओ, किसी ने कहा शोभा यात्रा निकालो। इसने बहुत बड़ा काम किया है, एक बालक इसने बचाया है, बड़ा परहेज किया, परोपकार किया। उस व्यक्ति ने कहा फूल माला बाद में निकालना, शोभा यात्रा बाद में निकालना, सम्मान बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा था। इसका मतलब ये कि उसने भी परहेज किया तो धक्के के साथ किया, स्वयं से नहीं किया। तो आज भी समाज में ऐसा ही देखा जाता है, कहने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके भक्त जितने मिले सबने यही कहा धरती कठोर है, चरण कोमल है, लेकिन आज तक किसी ने व्यवस्था नहीं की। भैया भरत जी आए थे पादुका लेकर के, वो भी लेकर चले गए, वो भी दे करके नहीं गए। श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा लक्ष्मण, लेकिन हनुमान ऐसा सेवक नहीं है जो कहे और करे ना। अगर हनुमान ने कहा है तो जरूर करेंगे। और सच में जब से श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को मिले तो श्री हनुमान जी महाराज फिर पैदल नहीं चलने दिए, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, पीठ में बैठाया, आप पीठ में बैठिए चलिए। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों बैठ गए। अब हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जैसे पवन के वेग से छलांग लगाते हैं, श्री राम लक्ष्मण को लेकर के पहाड़ चढ़ने लगे, उड़ने लगे। श्री राम ने कहा हनुमान इतने वेग से जा रहे हो, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा कि तीनों नीचे खाई में जाएंगे, बचने वाले नहीं है, थोड़ा आराम से चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा आपको डर लग रहा? बोले हाँ। क्यों? श्री राम जी ने कहा एक खाई देखते हैं तो डर लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा ऊंचाई देखते हैं तो डर लगता है, जितनी ऊंचाई उतनी नीचे खाई भी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसा करिए आप दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, आप दोनों जो है अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, न ऊंचाई देखेंगे न खाई देखेंगे न डर लगेगा। भय तो आंखों से लगता है ना, आंखों से ही भय उत्पन्न होता है। कोई चीज भयानक चीज को देखते हैं तो डर लगता है, तो आप उसको देखना बंद कर दो, डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। श्री राम लक्ष्मण जी ने आंखें बंद कर ली। अब जो है फिर भी ऊंचाई तो बहुत थी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु अब आप मेरा सिर पकड़ लो। श्री राम लक्ष्मण ने हनुमान जी का सिर पकड़ लिया, दोनों आंखें बंद कर लिए। हनुमान जी महाराज ने प्रभु का चरण पकड़ लिया। अब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अब मैं गिरने वाला नहीं हूं, आप निश्चिंत हो जाइए, अब हनुमान नहीं गिरेगा। भगवान ने कहा तुम कैसे गारंटी ले रहे हो कि नहीं गिरोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु जब आपने मुझे पकड़ लिया है तो मैं कैसे गिरूंगा? जिसको परमात्मा पकड़ लेता है अगर वही गिर जाएगा तो फिर संसार में बचेगा कौन? इस संसार में कोई बचने वाला नहीं है। और प्रभु मैं जानता हूं कि आपको पकड़ना आता है, आपको छोड़ना नहीं आता है। और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखिए, जब पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आती है, भगवान श्री कृष्ण को पिलाने लगी, कन्हैया पेयपान करने लगे और उस पेयपान के साथ जब पूतना के प्राणों को खींचते हैं, पूतना चिल्लाती है कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया हंसकर बोले मैया कन्हैया को तो पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं। भगवान तो पकड़ना जानते हैं, भगवान छोड़ना नहीं जानते हैं। और ध्यान रखिएगा हम भगवान को ना पकड़े बल्कि अपना हाथ उन्हें पकड़ा दें तो ठीक है। ज्ञानी जो होता है वह परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन भक्त जो होता है वह अपना हाथ बढ़ाता है, प्रभु आप मुझे पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, हाथ पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद छोड़ भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिसको पकड़ लेता है वह छोड़ता नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु जब आपने मुझे पकड़ लिया है तो मैं कैसे गिरूंगा? मैं गिर नहीं सकता।
और श्री हनुमान जी महाराज यह चढ़ाई चढ़ने लगे। और ध्यान रखिएगा, चरणों को, प्रभु के जो चरण अपने छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज सबको यही शिक्षा देते हैं कि प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और अपने आप को अचल बना लो। यही बात उन्होंने सुंदर कांड में रावण से भी कही थी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करो। यही बात हनुमान जी कहते हैं, रावण अगर तू अपने पद प्रतिष्ठा को अचल करना चाहता है तो भगवान श्री राम जी के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर ले, यह तेरा लंका का पद अचल हो जाएगा। परंतु रावण ने हनुमान जी महाराज की बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वह 10 सिर वाला है। आज समाज में देखा जाता है, एक एक सिर वाले तो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और वह 10 सिर वाला रावण कैसे किसी की बात मान ले, कैसे हनुमान जी की बात मान ले। इतना सुंदर उपदेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, लेकिन रावण क्या कहता है? रावण हंसकर कहता है कि मिला कपि गुरु, ए बंदर तू मुझे गुरु की भांति उपदेश कर रहा है, तू मेरा गुरु बनने का कोशिश कर रहा है, तू जानता नहीं है कि उपदेश का परिणाम क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या होगा? रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे सामने जो है मृत्यु खड़ी है, लागिस अधम सिखावन मोहि। श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, रावण मृत्यु मेरे बगल में जरूर खड़ी है, लेकिन देख तुझे रही है, मुझे नहीं देख रही है। तो तेरे बगल में खड़े खड़े मृत्यु क्या कर रही है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मृत्यु तो मुझसे पूछने आई है, रावण का मामला अभी साफ करना है कि बाद में करना है, इसे अभी मिटा दूं कि बाद में मिटाना है। रावण बड़ा क्रोधित हुआ, हनुमान जी को मारने का प्रयास करता है। धन्य है हनुमान जी महाराज। आगे बड़ी लंबी कथा है, तो कहने का तात्पर्य है कि श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को पद प्रतिष्ठा रखने के लिए, अचल करने के लिए कहा था कि प्रभु के चरण को हृदय में धारण कर ले और अपने लंका के पद को अचल कर ले। परंतु रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी, और यही बात उन्होंने अंगद के सामने रखी थी कि मैंने रावण को उपदेश दिया था। तो अंगद जी ने हनुमान जी महाराज की बात मान ली थी। आगे चल करके प्रसंग में लिखा है, अंगद जी को संदेह था कि मैं लंका जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता, इसमें मुझे संदेह, लौटने में संदेह था। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ फिरती बारा। लेकिन जिस अंगद को लंका से लौटने में संदेह था, वही अंगद जी महाराज जब लंका कांड में रावण की सभा में जाते हैं, तो रावण की बीच सभा में बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, जो मम चरण सके सट टारी, अब फिर ही राम सीता में हारी। जो मेरे चरण को टाल देगा, मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा। किसी ने अंगद जी से पूछा कि जब तुम्हें इतना संदेह था कि मैं लंका से लौट नहीं सकता हूं, इतना बड़ा संदेह, लौटने में संदेह, तो फिर इतना विश्वास कहां से आ गया कि तुमने रावण की सभा में सीता को दांव पर लगा दिया? ये विश्वास कहां से आया? अंगद जी महाराज ने कहा ये विश्वास मुझे श्री हनुमान जी महाराज से आया है। कैसे हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा था कि प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके लंका के पद को अचल कर ले। रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी, लेकिन मैंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके मैंने अपना पद अचल कर लिया, क्योंकि मुझे संत हनुमंत की बात पर विश्वास था, इसलिए मैंने इतना बड़ा काम किया है। तो हनुमान जी महाराज केवल कहते नहीं हैं, एक करके दिखाते हैं। जो कहते हैं वो इनकी करनी में भी, कथनी नहीं है, इनकी करनी में भी वह बात है। आज हनुमान जी ने प्रभु के श्री चरण कमलों को पकड़ करके अपने छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं, प्रभु अब हनुमान नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं आपके चरणों को अपने हृदय से लगा लिया हूं और आपने मुझे पकड़ लिया है, अब गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही विधि सकल कथा समझाई,
लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करे लेखा। जैसे सुग्रीव जी ने श्री राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा हनुमान की पीठ पर, बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारे शत्रु नहीं हैं, ये हमारे मित्र आ रहे हैं। और इसके बाद हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण को लेकर के गए और वहां पर हनुमान जी महाराज के माध्यम से श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता होती है कि तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी मान करके और दोनों की जो है मित्रता करवाई गई। श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता हुई और इसके बाद जो है सुग्रीव जी का दुख राम जी ने सुना और राम जी का दुख सुग्रीव जी ने सुना है। और बड़ा सुंदर भाव भी है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा। एक 5 मिनट की बात, इसके बाद अपने कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। श्री राम जी ने कई भक्तों को अपना मित्र बनाया है, जैसे कि निषाद को, केवट को मित्र बनाया राम जी ने। आगे चल करके विभीषण जी को राम जी ने मित्र बनाया है, बंदर भालुओं को मित्र बनाया है। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। सब बंदर भालू को राम जी ने मित्र बनाया, लेकिन केवल सुग्रीव ही ऐसे मित्र हैं, जब इन्हें मित्र बनाते हैं राम जी तब अग्नि को साक्षी बना करके फिर मित्रता स्वीकार करते हैं। किसी के सामने अग्नि को साक्षी नहीं बनाया गया, लेकिन सुग्रीव जी से जब मित्रता हुई तो अग्नि को साक्षी बना करके। अग्नि माता को साक्षी क्यों बनाया गया? क्योंकि अग्नि जब जलती है तब उसमें 3 का मिश्रण होता है, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि लकड़ी कब जलती है? जब उसमें बीच में हवा रहती है। तो यहाँ पर आप देखें भगवान श्री राम जी अग्नि के समान हैं, सुग्रीव जी लकड़ी के समान हैं। और अग्नि लकड़ी कब जलेगी? जब पवन के समान हनुमान जी वहां पर रहेंगे, क्योंकि पवन के पुत्र हैं। जब तक हवा नहीं होगी तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। और मानव प्रभु का कहना है कि हनुमान, मेरी और सुग्रीव की मित्रता तो तभी पटेगी जब तुम बीच में रहोगे। अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारी इनकी मित्रता पटने वाली नहीं है, क्योंकि ये कब हमें छोड़ करके चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सुग्रीव जी जो हैं बहुत, मतलब उनको क्या कहा जाए, बहुत ही निर्बल हैं, बहुत ही डरपोक हैं, बहुत ही कमजोर हैं। हर जगह भगोड़ा है इनको कहा जाता है, हर जगह भागने वाले हैं। इनके अंदर गंभीरता नहीं है, ये बहुत ही उथले हुए व्यक्ति हैं। गंभीरता नाम की चीज नहीं है, आगे प्रसंग में आपको मिलेगी। बस इतना ही कहकर के कथा को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं और भगवान विश्वास के स्वरूप माने गए हैं महादेव जी। और हनुमान जी का काम है भक्तों के अंतःकरण के संदेह को मिटा करके विश्वास को स्थापित करना। और जब विश्वास आएगा तभी भगवान की भक्ति होगी। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए अंतःकरण में विश्वास का आना अति आवश्यक है। और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास तभी होगा जब हम परमात्मा कि शरण में जाएं। किसके माध्यम से? श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से जाएंगे तभी विश्वास आएगा। इसलिए हनुमान जी के माध्यम से जरूर भगवान की शरण में जाएं। आज मंगलवार भी है, हनुमान जी महाराज का दिन भी है। तो आप सब लोग एक सुंदर सा भजन गाते हुए और कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा कि तुम्हें सिवा की अवतार प्यारे बजरंगी, तुम्हें सेवा की अवतार प्यारी बजरंगी, तुम्हें सेवा की अवतार प्यारे
ध्यान रखना कि इस दुनिया में अगर कोई देव है तो हनुमान जी जैसे कोई। हनुमान जी जो है श्री राम जी के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और भक्त उनके लिए क्या कहते हैं हनुमान जी के लिए? दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सभी लोग ताली बजाते हरि बोल। जय
सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे।